उज्जैन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री ने किया दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन। समय के साथ पंचांग और मुहूर्त भी बताएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने करीब 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 2,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं शामिल। प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी होगी और बेहतर। इस दौरान सूबे के सीएम रहे मौजूद। मोदी ने पहली बार वोटिंग करने वाले युवाओं का खास तौर पर किया जिक्र। प्रधानमंत्री बोले, आपके सपने को पूरा करना मोदी का संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में हो रहे विकास पर जताई खुशी। बोले, एमपी आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया का मजबूत स्तंभ बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया। परियोजनाओं से मुख्य भूमि मॉरिशस और अगालेगा के बीच बेहतर संपर्क की मांग पूरी होगी। इन परियोजनाओं से समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मॉरिशस में भारत की यूपीआई प्रणाली और रुपे कार्ड सेवाओं की शुरुआत के कुछ हफ्तों के बाद इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन हमारी विकास साझेदारी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। बोले, मुझे खुशी है कि अगालेगा वासियों से किया वादा मैंने निभाया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने वर्चुअल कार्यक्रम में कहा, हम आज अगालेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी, एक नई जेटी, कई अन्य विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ इतिहास बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग। इस बैठक में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, छत पर सौर परियोजना लगाने संबंधी कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के 3 प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने का फैसला लिया। इन तीनों इकाइयों में 1.26 लाख करोड़ रुपए का होगा कुल निवेश। इन प्लांट से साल में करीब 300 करोड़ चिप बनेगी। ये प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प संबंधित एक बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। इस पर 75,021 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। योजना के तहत 1 करोड़ घरों को छतों पर सौर संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। यानी 1 करोड़ परिवार को हर महीने प्रति परिवार 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की प्लानिंग। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने करार दिया अयोग्य सदस्यता रद्द। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंदर दत्त, लखनपाल की सदस्यता रद्द। स्पीकर कुलदीप सिंह ने कहा, सभी 6 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया। दल बदल कानून के तहत एक्शन। विधायकों के अयोग्य करार दिए जाने पर बोले स्पीकर कुलदीप पठानिया, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बतौर स्पीकर हमें जो धर्म निभाना चाहिए मैंने वही किया। स्पीकर जो मेरी भूमिका है मुझे उसकी अदायगी करनी है और एज ए चेयरमैन ट्राइब्यूनल वो मुझे फैसला करना था, वो मैंने किया और उसमें मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। स्पीकर जो मेरी अयोग्य दोषी करार दिए गए 6 कांग्रेसी विधायकों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। बोले, दल बदल विरोधी कानून के तहत कैसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी बीजेपी विधायकों को शिमला में रुकने के लिए कहा गया। सीएम सुक्खू को राहत, बने रहेंगे हिमाचल के सीएम। सुबह विधायकों के साथ किया था नाश्ता। कल मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विक्रमादित्य सिंह ने सीएम सुक्खू के नाश्ते से किया परहेज। कहा, मैं नाश्ता कम करता हूं। आज पार्टी अध्यक्ष खड़गे को रिपोर्ट सौंपेंगे पर्यवेक्षक। सरकार बचाने के लिए कवायद तेज। संदेशखाली उत्पीड़न मामले का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख 55 दिनों के बाद गिरफ्तार। उत्तर 24 परगना के मीना खान इलाके से हुई है गिरफ्तारी। शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट में हुई पेशी। 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया शाहजहां शेख। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हुई शाहजहां शेख की गिरफ्तारी। 5 जनवरी को ईडी टीम पर समर्थकों ने किया था हमला। शाहजहां शेख पर है 43 केस। संदेशखाली में आदिवासी महिलाओं के उत्पीड़न, उगाही और हिंसा से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी।
शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद कई जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, संदेश खाली में धारा 144 लागू। शाहजहां की गिरफ्तारी पर बोले सुकांता मजूमदार, कहा बीजेपी के लगातार आंदोलन के चलते सरकार ने शाहजहां को गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां की गिरफ्तारी को टीएमसी पुलिस की मिलीभगत बताया, कहा कोर्ट के आदेश के दबाव में मजबूरी में पुलिस को शाहजहां को करना पड़ा अरेस्ट। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा हाईकोर्ट के आदेश के 2 पैराग्राफ की वजह से बंधे थे पुलिस के हाथ, उन्हें हटाते ही शाहजहां शेख की गिरफ्तारी। टीएमसी ने शाहजहां शेख पर की बड़ी कार्रवाई, 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड। शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, जमकर आतिशबाजी की। शाहजहां की गिरफ्तारी पर संदेश खाली में महिलाओं ने मनाया जश्न, बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक दूसरे को लगाए गुलाल। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संदेश खाली में गाजे बाजे के साथ निकले लोग, होली जैसा दिखा माहौल, गिरफ्तारी का जमकर मनाया जश्न। कोर्ट से मिली मंजूरी के बाद आज संदेश खाली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, नाव से सफर कर संदेश खाली में की एंट्री। संदेश खाली में शुभेंदु का हुआ जोरदार स्वागत, बजा शंख, संदेश खाली में भारत माता की जय और जय श्री राम के गूंजे नारे। पश्चिम बंगाल में सीएए कानून लागू करने पर ममता के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बड़ा बयान, कहा घोषणा से क्या होता है, पश्चिम बंगाल में कोई हमें बांग्लादेशी कहेगा तो क्या करेंगे, उसका सिर फोड़ देंगे। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा बंगाल में जो चीजें नहीं होंगी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी पर पलटवार, देश में सीएए कानून लागू करने पर संसद से पास होने का दिया हवाला। सीएए देश की पार्लियामेंट से पास कानून है, कल लागू हो जाएगा। अरे देश की पार्लियामेंट से पास कानून है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, नेपाल से एसटीएफ ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मार्कशीट प्रवेश पत्र जब्त। अवैध खनन मामले में सीबीआई के समन पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का जवाब, कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकते हैं पेश। उत्तराखंड में सदन से पास समान नागरिक संहिता विधेयक को राजभवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने का रास्ता साफ होगा। दिल्ली वेस्ट से आप प्रत्याशी महाबल मिश्रा ने मोदी गारंटी पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल की गारंटी है, केजरीवाल हर गारंटी को पूरा करते हैं। गारंटी दिया केजरीवाल, बिजली माफ 200 यूनिट तक, हॉस्पिटल में मोहल्ला क्लिनिक बना के लोगों को सुविधा दे रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज फ्री हो रहा है, अच्छे एजुकेशन मिल रहा है, तो ये गारंटी है ना। तो इस गारंटी को अब बीजेपी भी अपना रही है थोड़ी धीरे। बिहार के बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दिखाया जवानी का दम, बिना सुरक्षा चढ़ बैठे हार्वेस्टर पर, कहा हम भी किसान हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 गुटों को किया बैन, अमित शाह ने किया ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर भड़की सियासी आग, एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा लेटर। दिल्ली सरकार के आरोप पर एलजी का पलटवार, लिखा जल योजना हमारा विषय नहीं, बिल माफी पर रोक लगाने का आरोप लगाना गलत। एलजी के खत पर सीएम केजरीवाल का पलटवार, कहा जब से आप एलजी बने हैं दिल्ली सरकार के काम रोके जा रहे हैं। जामनगर में अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, देश विदेश से आ रहे खास मेहमान। मेहमानों के वेलकम के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है स्टाफ, हर मेहमान का रखा जा रहा पूरा ख्याल। एयरपोर्ट के बाहर मेहमानों का कलाकार कर रहे स्वागत, लोक गीतों से समा बंधा। कलाकारों ने किया पारंपरिक नृत्य, साथ रखते नजर आए विदेशी मेहमान। प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने पहुंच रही फिल्मी हस्तियां, एयरपोर्ट पर दिखे रणवीर और अर्जुन कपूर, शाहरुख खान का परिवार भी पहुंचा जामनगर।
गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी गुजरात वासियों को बड़ी सौगात। राज्य सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। राज्य और पंचायत सेवा के 4.45 लाख कर्मचारियों और 4.63 लाख पेंशनधारियों समेत अन्य को लाभ मिलेगा। 3 महीने में वेतन के साथ किया जाएगा भुगतान। सीहोर में सामूहिक विवाह का आयोजन, सीएम मोहन यादव पहुंचे यहां पर। सहरसा में तेजस्वी यादव ने किया रोड शो। तेजस्वी ने लोगों को किया एड्रेस। देवघर में जोरों पर चल रही महाशिवरात्रि की तैयारियां। 8 मार्च को निकाली जाएगी शिव बारात। दिल्ली में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम योगी ने भेंट की गई भगवान लला की राम प्रतिमा उनको। सीएम ने कार्यक्रम में लगे स्टॉल्स का भी जायजा लिया। औरैया में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के लिए बने नए आवास, सीएम योगी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। उदयपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलाई गई ट्रेन। अमृतसर में एक्ट्रेस नरगिस फाकरी ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, लगाई अरदास। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने 1433 पुलिस वाहनों को दिखाई हरी झंडी। 112 सर्विस के एक्सपेंशन में मिलेगी मदद। करौली में डिविजनल कमिश्नर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, मरीजों से बातचीत की। बैतूल में रेलवे स्टेशन पर हुई महिला कुली की शादी। धूमधाम से स्टाफ ने पूरी की सारी रस्में। दुल्हन को लगाई गई मेहंदी और हल्दी, महिलाओं ने किया डांस। बुल्ढाना में शिव मंदिर में घुसा भालुओं का झुंड, फल खाकर चले गए। अमेरिकी उद्योगपति बिल गेट्स का दिखाई दिया अलग सा अंदाज। नागपुर में डॉली चायवाला की दुकान पर भरी चुस्की, भारतीय संस्कृति को सराहा। भुवनेश्वर में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजे गए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, लोगों ने दी बधाई। चेन्नई में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को दिया गया एमएमए बिजनेस लीडरशिप अवार्ड। सूरत में महिलाओं की शानदार पहल, लोगों की मदद के लिए शादियों में गीत गा रही महिलाओं की टीम। शादियों में मिले पैसों से जरूरतमंदों की करती है मदद, लोगों का मिल रहा भरपूर सहयोग। अरुणाचल प्रदेश में लोक संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री चाउना मीन बने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। 2 दिवसीय महोत्सव में 5 लोक संगीत बैंड दिखाएंगे कला का प्रदर्शन, सांस्कृतिक विरासत को लगेंगे पंख। दिल्ली में इंडियन अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। दिल्ली में भारत खेल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समारोह में शिरकत की। राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक भवन का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे।